हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कभी-कभी हम घमंड में चूर होकर अपने करीबी लोगों को भूल जाते हैं और कभी-कभी तो इंसान हद ही पार कर देता है। वह घमंड में इतना चूर हो जाता है कि वह अपने करीबी लोगों के द्वारा किए गए एहसान को ही भुला देता है और खुद को सर से समझने लगता है। क्या आपको पता है कि ऐसे इंसानों के साथ क्या होता है? ये बात समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय के जंगलों में एक बहुत ताकतवर शेर रहता था। एक दिन उसने बारहसिंगा का शिकार किया और खाने के बाद अपनी गुफा को लौटने लगा। अभी उसने चलना ही शुरू किया था कि उसने देखा कि उसके सामने एक सियार खड़ा है और वो सामने उसे दंडवत प्रणाम कर रहा था और शेर के गुणगान गाने लगा। तो उसे देखकर शेर ने पूछा, अरे तुम यह क्या कर रहे हो? तो सियार ने कहा, हे जंगल के राजा, मैं आपका सेवक बनकर अपना जीवन धन्य करना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए और अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। शेर अच्छी तरीके से जानता था कि सियार दरअसल में खाना खाना चाहता है और इसलिए वो ऐसा कर रहा है। पर उसने सोचा, चलो इसके साथ रहने से मेरा क्या जाता है, नहीं कुछ तो थोड़े बहुत काम कर दिया करेगा। तो शेर ने सियार को बोला, ठीक है तुम मेरे साथ रह सकते हो। उसने अनुमति दे दी। तो उस दिन के बाद शेर जब भी शिकार करता, सियार भी भरपेट भोजन करता। समय बीतता गया और रोज सियार अच्छा मांस खाने लगा और सियार ताकतवर बनता चला गया। तो इसी तरीके से जैसे वो ताकतवर बनता जा रहा था, उसका घमंड भी बढ़ता जा रहा था। तो अब जो बाकी जो जंगल के जानवर थे उन पे रोब झाड़ने लगता था रोज। तो एक दिन तो उसने हद ही कर दी। उसने शेर से कहा, आज तुम आराम करो, शिकार मैं करूंगा और तुम मेरा छोड़ा हुआ मांस खाना। अब जब मैं तुम्हारा छोड़ा हुआ मांस नहीं खाऊंगा। तो शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, पर उसने अपने क्रोध पर काबू करा और उसने सोचा कि मुझे सियार को सबक सिखाना चाहिए। तो शेर बोला, यह तो बड़ी अच्छी बात है, आज मुझे भैंसा खाने का मन है, तुम उसी का शिकार करो। तो सियार तुरंत बोला उनको, ठीक है आज मैं भैंसे को ही मार के लाऊंगा और पहले मैं खाऊंगा फिर तुम खाना। तो सियार तुरंत भैंसे की झुंड की तरफ निकल पड़ा और दौड़ते हुए एक भैंसे से भैंसे पर झपटा उसे मारने के लिए। तो भैंसा उसे देख के सतर्क हो चुका था। तो उसने तुरंत अपनी सींग घुमाई और सियार को टक्कर मारकर दूर फेंक दिया। इससे सियार की कमर टूट गई और वह किसी न किसी तरह घसीटता हुआ शेर के पास वापस पहुंचा। तो शेर ने कहा, क्या हुआ, भैंसा कहाँ है? तो उसने कहा, हुजूर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहक गया था, खुद को आपके बराबर समझने लगा था। तो सियार गिड़गिड़ाते हुए बोला। तो शेर ने कहा कि तुम बहुत एहसान फरामोश है, तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। मैं तेरे ऊपर दया करके तुझे अपने साथ रखा, फिर भी तूने ये मेरे ऊपर दोष जमाने की कोशिश की। तो ऐसा कहते हुए शेर ने उस पर झपटा और पंजा मारा और उसे वहीं पे मार दिया। दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी इंसान ने हमारे ऊपर उपकार किया है तो उसके उपकार की हमें समझना चाहिए। एक वैल्यू होनी चाहिए हमारे अंदर उस इंसान के लिए और उसे कभी भी हमें नीचा नहीं दिखाना चाहिए, नहीं उसका मजाक बनाना चाहिए। ये जो इस कहानी में सियार का हुआ हाल वही हमारा हो जाएगा अगर हमने ऐसा किया। हमें हमेशा अपनी वर्तमान योग्यताओं का सही आकलन करना चाहिए और घमंड में आकर किसी तरह का मूर्खतापूर्ण कार्य तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपके अंदर घमंड आ जाता है तो उसे जल्दी से जल्दी कम कीजिए, क्योंकि घमंड हमेशा नुकसान करता है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है और किसी दूसरे का तो नुकसान करेगा, पर लेकिन जितना नुकसान आपका होगा उतना दूसरे का नहीं होने का। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि वीडियो किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।